हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर्स नेस्ट। मेरा नाम है सैयद तारिक। मैं बिहार एजुकेशन सर्विसेज में ऑफिसर हूँ। मेरी रैंक 51 थी 65th बीपीएससी में। मुझे यहाँ पर यूनियन बजट का एनालिसिस के लिए बुलाया गया है आप लोगों के लिए। दिस इज़ मी। विल स्टडी आज यूनियन बजट 24-25। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। मेरा प्राइमरी फोकस होगा हमारा कि हम लोग इसे प्री पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेटेड वन पॉइंट सिस्टम की तरह पढ़ लें और पूरे प्रीलिम्स में 70th बीपीएससी की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए इसके बाहर से प्रीलिम्स में कुछ ना हो। मेंस पर्सपेक्टिव इसके बाद दोबारा देखेंगे। मेंस में जो बजट में बहुत सारी चीज़ें मेंस के बारे में बात करते हैं वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग प्योरली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट स्टडी करेंगे यूनियन बजट 24-25। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, विल स्टार्ट विद दिस। एजेंडा हमारा क्या रहेगा? तो एजेंडा मैंने 4 पार्ट्स में बांट रखा है हमारे यूनियन बजट के एनालिसिस को। पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारे बजट को लेकर के। सेकंड है फाइनेंशियल्स एट अ ग्लांस, बजट में जो मेन डेटा पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, जो पूछा जा सकता है, जो बीपीएससी 70th में आ सकता है, वो हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। थर्ड इज ट्रेंड्स इन बजट। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर थोड़ा बीपीएससी मूव कर रही है। बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, बजट से भी एक्सपेक्टेड है कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो विल स्टडी सर्टेन ट्रेंड्स कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी मूव कर रही है, या हमारा बजट किस तरह से मूव कर रहा है, या डेफिसिट्स कैसे मूव कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर सेंटर से स्टेट्स कैसे ग्रांट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो विल स्टडी अ फ्यू ट्रेंड्स, बेसिक फ्यू ट्रेंड्स ओनली, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। जो एक्सपेक्टेड है 70th बीपीएससी, हमारा टारगेट 70th बीपीएससी है, और विल नॉट मूव हियर एंड देयर। हम लोग उसी के आसपास जो आ सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, पूरे बजट को स्टडी करने पे जो मेजर चीजें दिख रही हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट, विकसित भारत प्रायोरिटीज बजट में इस बार मेंशन्ड है। 9 प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विकसित भारत के लिए बाय 2047, जो अमृत काल हमारा भी चल रहा है टिल 2047, उसके लिए 9 प्रायोरिटीज सेट की गई हैं, वो हम लोग ध्यान रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कीप वेरियस रिलेटेड आर्टिकल्स इन माइंड। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें से आर्टिकल्स, क्योंकि बीपीएससी में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो विल कीप इन माइंड कि हम लोग ये आर्टिकल्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। हल्के कुछ आर्टिकल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, उन्हीं आर्टिकल्स को याद रखना, सारे नहीं। फाइन। तो ये है हमारा बेसिक। सबसे पहला चीज हमें ध्यान रखना है कि द टर्म बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। अब बजट नहीं मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट है ही नहीं? ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन टर्म यूज करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म यूज किया जाता है, जो कि बजट का ही दूसरा टर्म है। और इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 110 आप याद रखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। ये मनी बिल क्या होता है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन, कौन कौन से बिल को मनी बिल कहते हैं, ये आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, और इस आर्टिकल को भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 110 की डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स है ये। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 109। ये इस बार यूपीएससी 2024 में भी इसने सवाल पूछा गया था कि प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। सबको पता होता है कि मनी बिल इज अंडर 110, बट स्पेशल प्रोसीजर क्या है मनी बिल को पास करने का, ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने 2024 में इसी साल। तो उसका आंसर था आर्टिकल 109। तो ये ध्यान रखेंगे, मे बी बीपीएससी भी ये सवाल पूछ ले कि प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर। एक हमारा नॉर्मल बिल है, नॉर्मल बिल को पास करने का प्रोसीजर है, उसके अलावा मनी बिल को पास करने का एक अलग प्रोसीजर होता है, जिसमें राज्यसभा का रोल कम होता है, लोकसभा का रोल ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। उसके लिए आर्टिकल है 109। कीप दिस इन माइंड। हमारा फाइनेंशियल ईयर एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कभी कभी लोग गलती कर देते हैं। कीप इन माइंड 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा बजट है 24-25, अभी चल रहा है 24, पास्ड इन 24, बट वो होगा 24 to 25। सो 1 अप्रैल 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फाइन। नेक्स्ट, रेलवे बजट। रेलवे बजट क्या था? तो रेलवे बजट 1924 में ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक कमेटी थी, एक्वर्थ कमेटी।
एक्वर्थ कमेटी ने ही रेकमेंड किया था कि रेलवे पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सो रेलवे बजट को सेपरेट किया जाए जनरल बजट से। तो 1924 में क्या हुआ कि 1924 में देयर वर टू बजट्स। फर्स्ट वाज द जनरल बजट जो आज भी है, एंड सेकंड वाज रेलवे बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अलग से पास करती थी। वी डिड अवे विद दैट प्रैक्टिस, हमने 2017 के बाद ये प्रैक्टिस खत्म कर दिया। 17 के बाद वी मर्ज द रेलवे बजट अगेन इनटू नॉर्मल बजट, और तब से सिंगल बजट ही आता है, उसका ही कंपोनेंट होता है रेलवे बजट। तो 1924 से 2017 याद रखेंगे हम लोग कि इतने में रेलवे बजट था। नाउ एक सवाल आता है कि हु कॉजेज द बिल, हु कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 1112 टू बी लेड बिफोर द हाउसेज। तो द आंसर इज द प्रेसिडेंट। फाइनेंस मिनिस्टर आंसर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि फाइनेंस मिनिस्टर लेज इट बिफोर द हाउसेज, बट हु कॉजेज इट टू बी लेड, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके नाम पर ले होता है, तो इट्स द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 112 में ही मेंशन किया है कि दो चीजों को अलग से प्रेजेंट करना है इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चीजें अलग से मेंशन की जाएंगी। कौन सी दो चीजें हैं? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये हम लोगों ने पॉलिटी के थियरी में पढ़ा होगा कि चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड वो है जिन पर पार्लियामेंट वोट नहीं करती है। दे आर एनी हाउ चार्ज्ड, वो होना ही होना है। पार्लियामेंट उस पर कट नहीं कर सकती, उसे ग्रांट को अलाउ नहीं करती। ये हमारा एक्सपेंडिचर जो बेसिक एक्सपेंडिचर है वो चलना ही है। दोज आर नोन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है। जनरल आप अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। चार्ज के एग्जाम्पल्स आप लोगों को बहुत सारे पता होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, और फॉर दैट मैटर एक इंपॉर्टेंट केस है पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज्ड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, बट पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज्ड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक अलग से पॉलिटी की इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजें मैंडेट करती है कि दो चीजें अलग से शो करनी है। फर्स्ट वाज द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड द सेकंड इज एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। एक्सपेंडिचर दो टाइप्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें अलग से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। ये जो चीजें ध्यान रखेंगे कि हैज सेपरेट, हैज टू बी सेपरेटली मेंशन्ड। FRBM एक्ट 2003 मैंडेट्स टू बी प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद बजट। तीन चीजें FRBM एक्ट कहती है कि बजट के साथ हमें और प्रेजेंट करना है। FRBM एक्ट क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसका पर्पस था सरकार के एक्सपेंडिचर पर कंस्ट्रेंट लगाना। होता यह था कि सरकार बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रायोरिटी को शो करने के चक्कर में देयर वाज दिस टेंडेंसी कि डेफिसिट में चली जाती थी, बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाता था। तो दिस एक्ट लेड डाउन अ लिमिटेशन कि सरकार कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ GDP से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, एंड ग्रेजुअली दैट वैल्यू वाज लीसेंट, धीरे धीरे कम किया गया। दो बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस अभी तक ही हम लोगों ने अटेन नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग देयर आर थ्री थिंग्स दैट हैव टू बी प्रेजेंटेड अलोंग विद द बजट। क्या क्या है ये? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कैसे इवॉल्व कर रहा है मैक्रो इकोनॉमी हमारा, दैट इज टू बी प्रेजेंटेड अलोंग विद द बजट। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, हमने जो फिस्कल स्ट्रैटेजीज लिए हैं, हम लोग जानते हैं देयर आर टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू मैनेज द इकोनॉमी। फर्स्ट इज फिस्कल स्ट्रैटेजी एंड द सेकंड इज मॉनेटरी स्ट्रैटेजी। मॉनेटरी स्ट्रैटेजी इज विच इज डन बाय द सेंट्रल बैंक, that is RBI, and fiscal strategy is that is taken by the government from the Ministry of Finance. So we have a medium term fiscal policy, ये भी present करना है, और fiscal policy strategy document, हमारा पॉलिसी क्या है, मीडियम टर्म में हम क्या अटेन करेंगे और हमारा पॉलिसी क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे कि FRBM Act mandates 3 documents to be presented along with the budget. Now we come to stages. स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। बजट इनैक्ट होता है तो उसके क्या स्टेजेस हैं? देयर आर 6 स्टेजेस, हम लोग ध्यान रखेंगे। देयर आर 6 स्टेजेस। दिस इज द फर्स्ट वन,
स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहला क्या है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, बजट प्रेजेंट किया जाता है। आप लोग जानते होंगे फरवरी के लास्ट डे में इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में, और 1 फरवरी को द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट बिफोर द हाउस वाया द बजट स्पीच। बजट स्पीच होता है, उनका डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, बजट एट अ ग्लांस, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स, तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। देयर इज नो डिस्कशन, ये याद रखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट में देयर इज नो डिस्कशन ऑन द बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर ओनली प्रेजेंट्स द बजट। आउटपुट एंड आउटकम फ्रेमवर्क, जिसको आउटकम बजट भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द बजट। ये क्या होता है? आउटकम या आउटपुट हम लोग इस बजट से क्या अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इन द शॉर्ट टर्म इमीडिएट 1 साल में, या फिर मीडियम टर्म अगले 5 साल में, या लॉन्ग टर्म अगले डेकेड में हम क्या बजट के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टू बी प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द बजट। सेकेंड फेज इज जनरल डिस्कशन, दैट हैपन्स, सेकेंड स्टेज इज जनरल डिस्कशन, नो कट मोशन और नो वोटिंग इज अलाउड एट दिस स्टेज। यहां पे एक जनरल सा डिस्कशन आफ्टर द बजट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारा बजट प्रेजेंट कर दिया है तब उस पर एक जनरल डिस्कशन, जिसमें वोटिंग, अमेंडमेंट या किसी भी तरह का कट मोशन कोई पास नहीं करना होता है उस वक्त। द थर्ड स्टेज इज स्क्रूटिनी, तीसरा स्टेज है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। हमारे यहाँ 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज स्टैब्लिश्ड हैं लोकसभा में, बहुत सारे 24। तो आफ्टर द बजट हैज बीन पास्ड, आफ्टर द जनरल डिस्कशन इज ओवर, हाउस एडजर्न कर दिया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस, और बाकी उसके बाद स्क्रूटिनी, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं जिनको कहा जाता है कि लोकसभा इज पार्लियामेंट एट डिस्प्ले एंड डिपार्टमेंटल कमिटीज इज पार्लियामेंट एट वर्क, तो वो डिपार्टमेंटल कमिटीज उसका स्क्रूटिनी स्टार्ट करती हैं, और उनका स्क्रूटिनी का जो रिजल्ट होता है वो वापस पार्लियामेंट के हाउस पर प्रेजेंट किया जाता है पोस्ट दिस एडजर्नमेंट। द फोर्थ फेज इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब यहां पर वोटिंग स्टार्ट होती है कि हमें डिमांड, जो भी डिमांड सरकार कर रही है, दोज आर नोन एज डिमांड्स, ठीक है। तो ये डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है या उनमें कट कुछ करना है, तो ये दिस इज द हाउस ऑफ द, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। लोकसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कंट्रोल द पर्स ऑफ इंडिया, दैट इज टू कंट्रोल द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसके लिए वोटिंग होती है। डिमांड्स, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, एक साथ नहीं प्रेजेंट कर दिया जाता है, सब मिनिस्ट्री वाइज, अलग अलग मिनिस्ट्री के डिमांड्स अलग अलग करके प्रेजेंट किए जाते हैं। डिफरेंट कट मोशंस आर अलाउड एट दिस स्टेज। ये हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में बहुत सारे कट्स हैं, रेट कट है, पॉलिसी कट है, बजट कट है, तो बहुत सारे कट मोशंस इस स्टेज पर अवेलेबल है। यहां पर लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द एग्जीक्यूटिव शो कर सकती है वाया दीज कट मोशंस। नाउ डिमांड फॉर ग्रांट्स, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज ग्रांट? जब सरकार लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करती है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज नोन एज डिमांड। ये डिमांड है। एंड व्हेन द डिमांड गेट्स फुलफिल्ड बाय द लेजिस्लेचर, जब लोकसभा उस पर हामी भर देती है कि हाँ दिस डिमांड इज अलाउड, आप इतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सकते हैं, देन इट इज नोन एज ग्रांट। क्लियर है? बहुत इजी सा डिफरेंस है। जो मांगा गया दैट इज डिमांड, जो मिल गया दैट इज ग्रांट, आफ्टर इट हैज बीन ड्यूली वोटेड। तो फिफ्थ स्टेज इज पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 में आता है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? अप्रोप्रिएशन बिल इज समथिंग दैट अलाउज द एग्जीक्यूटिव टू विथड्रॉ मनी, पैसा निकालना फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 226 नहीं है आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड इज आर्टिकल 266, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये दिस अलाउज अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में ये डिफरेंस समझ जाएंगे। अप्रोप्रिएशन बिल अलाउ करता है कि गवर्नमेंट विथड्रॉज मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, और फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल अलाउज टैक्सेशन, जो भी टैक्सेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज होगी गवर्नमेंट की, वो फाइनेंस बिल के थ्रू होगी। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, नो अमेंडमेंट्स अलाउड एट दिस स्टेज। एंड लास्ट स्टेज इज पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, जिसमें टैक्सेशन के रिगार्डिंग प्रपोजल्स को पास कर दिया जाएगा। And this way, after the passing of the appropriation bill,
अप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद और फाइनेंस बिल पास होने के बाद द बजट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड। फाइन, आई थिंक वी आर वेरी गुड विद दिस, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।